जिक्र हो जाए दलेर का, इमरान खान ने बिलाशुबा तारीख लिख दी है। हम ये बात बार बार कहते हैं लेकिन शायद इसको महसूस करने की कोशिश नहीं करते कि किस जबर से गुजर के, किस कड़े इम्तहान से गुजर के उसने ये तारीख रकम की है। वो खुद जेल में है मगर उसका नजरिया हर तरफ फैल चुका है। उसने तारीख लिख दी है, यकीनन तारीख लिख दी है। वो जीत चुका है, सिर्फ उसकी फतह का रस्मी ऐलान बाकी है। उसने अपने हर मुखालिफ को चारों शाने चैत कर दिया और उसके खिलाफ सबसे बड़ा केस जो है नाज़रीन आप भी जानते हैं 9 मई का था, जिसमें उससे मुतालबा किया गया कि वो माफी मांग ले, चाहे मजहूल सी, कमजोर सी, कोई ढीली ढाली माफी मांग ले। लेकिन नाज़रीन वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा रहा। एक लफ्ज भी माफी से मिलता जुलता कोई लफ्ज भी कहने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है। उसका मुतालबा वही है कि जी सीसी फुटेज लाकर दिखाई जाए और फिर आप जो जिसको सजा देंगे मुझे कबूल है। आज 9 मई के मुकदमात में नाज़रीन अदलिया की सारी इमारत ही जमीन बोस करके रखती है। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को सजा दिलवाने के शौक में पूरी अदलिया के माथे पर कालक मल दी गई। इससे पहले भी कौम ऐसे मंजर देख चुकी है जब उसे किसी निशान के बगैर कौम ने इमरान खान के उम्मीदवारों को इतने वोट दिए कि पूरी इंतजामी मशीनरी के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया, वोट संभालना मुश्किल हो गया इमरान खान को। इमरान खान की जीत ने रियासत के चेहरे पर नाज़रीन 70 साल से पड़ा नकाब नोच डाला और कौम को पहली बार पता चला कि उसकी अपनी रियासत का चेहरा किस कदर भयानक और खौफनाक है। इमरान खान को गिराने के शौक में अदलिया के साथ इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारा अवाम की नजरों से गिरता चला गया। इमरान खान को सियासी मंजर से हटाने के शौक में कई इदारे और कई आम शख्सियात जो है बिल्कुल गैर मुताल्लिक हो चुकी हैं। इमरान खान के कारकुनों ने 3 बार के वजीर आज़म से लेकर खानदानी सियासत के ऐसे ऐसे बुर्ज उल्टा दिए कि चश्मे फलक भी हैरान। उस अकेले ने अपनी कमाल जुर्रत और इस्तकामत से सियासत ही नहीं ताकत के मराकज़ में भी लर्जा तारी कर दिया और उसके मुखालिफिन के पास अब इखलाकियात की जगह सिर्फ ढटाई है, नंगी ताकत का इजहार है, यूं कह लें। इमरान खान ने उन्हें इखलाकी तौर पर बिल्कुल तलाश करके रख दिया कि अब उनके भोंपू जो हैं वो भी निहायत बेशर्मी से बताने पे मजबूर हैं कि जी रियासत नाराज हो जाए तो वो किसी को फिर कोई कानून और कायदा नहीं मानती।